नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पुनरावर्तन लेंगे। इसके पहले हमने ज्यामिति रचना, मासावी लासावी पढ़ा। अब हम पुनरावर्तन में ज्यामिति रचना के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक। हमने पहले भी कैसे ज्ञात करते हैं देखा है, लेकिन हम डिवीजन ले लेते हैं। डिवीजन में कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कोण बनाएंगे। कोण बनाने के लिए हम रेखा खींचते हैं, रेखाखंड। यहाँ से देख लो बच्चों, और इसको हम नाम दे देंगे। कुछ भी नाम दिया हमने बी और सी। अब हमें अगर माप पूछा गया है 50 अंश का माप, 60 अंश का, 70 अंश, जो भी माप पूछा जाए तो हम चांदे की सहायता से माप से उसको कर सकते हैं। क्योंकि नाप नहीं दिया गया है तो हम अपने हिसाब से मन से कुछ भी हम कर सकते हैं। तो मान लो हम बनाना 50 अंश का या 90 अंश का या 80 अंश का, कुछ भी हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 80 अंश लिया, तो हम चांदे की सहायता से उसे नाप लेते हैं। चांदा हमने यहाँ रखा और यहाँ से हम देख लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 यहाँ पे आया है। तो हम क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से उसे मिला देंगे। यहाँ देख लो, इस तरह से बिंदु से होते हुए जाए ये, और इसको नाम दे देंगे हम ए। ये हमें जो मिला है 80 अंश का हमें माप प्राप्त हुआ है। अब इसका हमें कोण का समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटना। अब इसके लिए हम चांदा लेते हैं और चांदे की सहायता से हमने नापा है। अब इसके अलावा हम आप गोला प्रकार लेंगे। गोला प्रकार से हम इसके दो भागों में वह कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बिंदु बी पर रखते हैं और एक चाप लगाते हैं। चाप आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बिंदु बी पे रख के इस तरह से लगाता हूँ। देखिए जैसे ये देखो अब मैं इस बिंदु पे यहाँ पे रखूँगा और आधे से अधिक दूरी यानी ये आधा है तो आधे से अधिक दूरी पे आप कितना भी कर सकते हो। और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से ऐसा एक चाप लगाएंगे। देखो यहाँ पे, फिर बिना माप बदले किए हुए यहाँ पर रखेंगे और फिर एक चाप यहाँ पे लगा देते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं उसको हम एक नाम दे देंगे। नाम हम डी ई जो चाहिए वो दे सकते हैं। हमने इसको बिंदु को नाम दिया डी। अब हम पट्टी की सहायता से इसको हम मिला देंगे। ये देखो हमने बिंदु रखा, हमने मिला दिया। अब हम देखते हैं तो ये जो है 40 अंश का ये और 40 अंश का ये, यानी कोण ए बी, किरण बी डी जो है इसको यहाँ पे नाम दे देंगे ई। ये बिंदु काट रहा है डी है, लेकिन यहाँ पे एक ई दे देंगे। तो किरण बी ई जो है कोण ए बी सी को दो समान भागों में बांटती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किरण बी ई कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। तो इस प्रकार हम कोण का समद्विभाजक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कोण का समद्विभाजक कैसे करना है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे दूसरा, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं। अब हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक देखेंगे। रेखाखंड को लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं।
हमने एक रेखाखंड खींचा, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। अगर रेखाखंड की लंबाई दी गई रहेगी 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उस रेखाखंड की लंबाई को हम यहाँ पर नाप के लिखते हैं। तो यहाँ पे लंबाई हमको नहीं दी गई है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अब इसको हम लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे गोला प्रकार लेते हैं, गोला प्रकार को देखते हैं, आधे से अधिक दूरी लेना है, बड़ा है तो मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हम इसको बिंदु ए पर रखते हैं नुकीले भाग को, और आधे से, या आधा है और आधे से अधिक दूरी लेना है, और इसको इस तरह से खींचना है, ऊपर और नीचे भी एक चाप लगाना है, यानी एक ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। अब बिना माप बदले किए हुए हम बिंदु बी पर रखते हैं इस प्रकार, और एक चाप ऊपर लगाते हैं और दूसरा नीचे लगाते हैं। देखो यहाँ पे मिला, दोनों बिंदु एक दूसरे को काटती हैं, तो उसको हम नाम दे देंगे। नाम हम अपनी इच्छा में कुछ भी दे सकते हैं, और हम एक रेखा पहले खींच लेंगे। इसको नाम दे दिया सी और डी, और यहाँ पर भी एक दे देते हैं बिंदु एम, जहाँ पे दूसरी काटती है। अब हम देखते हैं कि जो रेखा सी डी है वो रेखाखंड ए बी को लंब समद्विभाजक करती है, यानी रेखा सी डी लंब रेखाखंड ए बी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेखा सी डी लंब, ये लंब का चिन्ह है, इस प्रकार को प्रदर्शित करते हैं, रेखा खंड या रेख ए बी, या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, रेखा सी डी रेखाखंड ए बी पर लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक तो इस प्रकार रेखाखंड को हमने दो समान भागों में बांटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, वो हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, अब मैं इस ज्यामितीय रचना से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी नोटबुक की कॉपी में लिख लीजिए।